बेसिकली हम 33वीं स्ट्रीट से सेंट्रल पार्क जाना चाह रहे थे और वहाँ से मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। मेरी बेटी न्यूयॉर्क में फैशन पढ़ रही थी और उसे क्रिसमस की छुट्टियाँ थी, तो मैंने भी सोचा चलो कुछ दिन अपनी बेटी के साथ गुजारते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं। फाइनली मेरी बेटी गूगल के ऊपर वो डायरेक्शन देख रही थी और घंटा भर हम एक ही दायरे में घूमे जा रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली लोकेशन के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। जब मेरी बेटी बिल्कुल थक गई तो मैंने उसे पत्थर उठाने वाले की कहानी सुनाई और मैंने उसे बोला, बेटा यूज योर पावर ऑफ टंग ऑलवेज एंड एनीवेयर। बेटी तो आज की पैदावार है ना, और आज की नस्ल का सबसे बड़ा अलमिया ना मानना है, सबसे बड़ा अलमिया ना मानना है। आजकल की जो पैदावार है, आजकल की जो नस्ल है, वो टेक्नोलॉजी को इंसान के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं, उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसके साथ ही मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा ये प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग प्राइवेट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर टाइम इनके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं, ये कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर आप इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, प्लीज डोंट डू दिस। मैंने उसकी बात सुनी और मुझे हंसी आ गई। उसके बाद मैंने अपने बिल्कुल सामने सेंट्रल पार्क में एक जवान जोड़ा देखा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। मैंने उन्हें एक्सक्यूज मी कहकर मुखातब किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज कैन यू टेल मी दिस इज द एक्चुअली लोकेशन, वेयर इज इट। तो उन्होंने अपनी मंजिल और अपने कुत्ते को भुलाकर मुझे तफसील के साथ ये सारा एड्रेस समझा दिया कि ये किधर किधर और कैसे कैसे है। उसके बाद जहाँ पे भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती तो मैं किसी से रोककर रिक्वेस्ट करके उनसे पूछता तो मुझे बता देते। अब यकीन जानिए किसी एक भी न्यूयॉर्कर ने ना माजरत की ना बुरा मनाया, लेकिन मेरी बेटी माइंड कर गई वो माइंड कर गई। फिर मैंने उससे प्यार से दोबारा समझाया कि बेटा ये जो जुबान की ताकत है ये वाकई सबसे बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी ताकत है, प्लीज यूज इट। जो शख्स जुबान की ताकत को सही मायनों में इस्तेमाल करना सीख ले वो कभी भी जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। तो हमेशा इसका अच्छे मायनों में इस्तेमाल करें और इसको यूज करते रहें, इससे लोग आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जाएंगे। कभी भी घबराहट महसूस नहीं करें, ना रास्ता पूछने में और ना किसी मुश्किल का हल पूछने में। हम अल्लाह पाक से भी तो जुबान के ज़रिए ही मदद मांगते हैं, हम अपने उस्ताज़ा से जुबान के ज़रिए ही इल्म हासिल करते हैं, सवाल और जवाब करते हैं। सवाल इल्म का सबसे बड़ा सोर्स होता है। आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे आपके ऊपर उतना ज़्यादा इल्म नाजिल होता जाएगा, और जहाँ पर आपने सवाल करना बंद किया, सवाल रुक गए, तो वहाँ पे आपकी तरक्की और आपका इल्म भी रुक जाएगा, वहाँ पर आपकी तरक्की और इल्म भी रुक जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लाइए, इसको लाजिम कर लीजिए अपने ऊपर। सेम आप लोगों से मदद मांगते भी रहा करें और लोगों की मदद करते भी रहा करें। आप यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना आपकी ज़िद आपको गूगल मैप की तरह एक ही दायरे में घुमाई जाएगी, एक ही दायरे में घुमाते जाएगी और आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।